डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र शंकर तिवारी आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट प्लानिंग इन स्पोर्ट में मीनिंग ऑफ प्लानिंग तथा ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लानिंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के ही चैप्टर फर्स्ट प्लानिंग इन स्पोर्ट के सेकेंड पॉइंट वेरियस कमिटी एंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब विभिन्न प्रकार की कमिटियाँ क्या होती हैं तथा उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उनके दायित्व क्या होते हैं किसी भी प्रतियोगिता में। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि कमिटी मीन्स होता है समितियां तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम बोलते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रकार से किसी भी प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार की कमिटियां होती हैं और उनके कार्य होते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पे। सो लेट्स कम। सबसे पहले होती है पब्लिसिटी कमिटी। किसी भी प्रतियोगिता में पब्लिसिटी के काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि प्रसार का काम करती है। पब्लिसिटी कमिटी यह वेन्यू, प्लेस तथा डेट इत्यादि से जुड़ी जानकारियों को अनाउंस करती है तथा पोस्टर, बैनर जितने भी चीज़ें होती हैं प्रचार प्रसार से जुड़ी सब इसी कमिटी के द्वारा किया जाता है। सेकेंड वन इज़, प्रतियोगिता में सेकंड पे आता है ट्रांसपोर्टेशन कमिटी। ट्रांसपोर्टेशन कमिटी का कार्य होता है कि यह विभिन्न प्रकार की टीमें जो अलग अलग जगह से आती हैं उनको बस स्टेशन तथा रेलवे स्टेशन से रिसीव करना तथा उनको एकमेंडेशन प्लेस पर छोड़ना, फिर उनको वेन्यू प्लेस पर छोड़ना, यह कार्य जो है ट्रांसपोर्टेशन कमिटी का होता है। और क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान जो भी खिलाड़ी आए रहते हैं उन सभी को पुनः बस स्टेशन तथा रेलवे स्टेशन पर छोड़ने का कार्य इसी कमिटी का होता है। थर्ड वन इज़ बोर्डिंग एंड लोडिंग कमिटी। बोर्डिंग और लोडिंग कमिटी का काम होता है, यह खिलाड़ियों को के रहने की व्यवस्था करता है तथा उनके भोजन की व्यवस्था इसी कमिटी के द्वारा किया जाता है। फोर्थ वन इज़ डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी। इस कमिटी का काम होता है कि यह ओपनिंग सेरेमनी तथा क्लोजिंग सेरेमनी तथा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के समय यह साज सज्जा का काम करती है, मतलब जितने भी सजावट से रिलेटेड कार्य होते हैं सब इसी कमिटी के द्वारा किए जाते हैं। फोर्थ वन इज़ ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी। ग्राउंड और इक्विपमेंट कमिटी का काम होता है कि यह ग्राउंड को तैयार करवाना तथा उसकी मार्किंग करना तथा उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं सब ग्राउंड पर व्यवस्थित करवाना इस कमिटी का काम होता है। नेक्स्ट वन इज़ कमिटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। इट मीन्स दैट इस कमिटी का काम होता है कि यह रेफरी ऑफिशियल्स को रिफ्रेशमेंट प्रदान करती है तथा ड्रिंक प्रदान करती है। नेक्स्ट वन इज़ रिसेप्शन कमिटी। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, रिसेप्शन कमिटी मीन्स यह ओपनिंग सेरेमनी तथा क्लोजिंग सेरेमनी पे जो है चीफ गेस्ट को वेलकम बोलती है। नेक्स्ट वन इज़ कमिटी फॉर ऑफिशियल्स। कमिटी फॉर ऑफिशियल्स का कार्य होता है यह विभिन्न प्रकार के रेफरी, जज, लाइन कीपर इन सब की नियुक्ति, जितने भी ऑफिशियल्स की नियुक्ति होती है सब इसी कमिटी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ अनाउंसमेंट कमिटी। अनाउंसमेंट कमिटी का कार्य होता है कि यह कौन सा इवेंट किस प्लेस पर चल रहा है तथा किस ऑफिशियल्स के द्वारा करवाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों से जुड़ी जितनी भी अनाउंसमेंट होती है वह इसी कमिटी के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट एड कमिटी। फर्स्ट एड कमिटी का कार्य होता है किसी प्रतियोगिता में यदि कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है, कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, तो उसको प्राथमिक उपचार प्रदान करने की जितनी भी जिम्मेदारी होती है सब फर्स्ट एड कमिटी की होती है। नेक्स्ट वन इज़ कमिटी फॉर एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। इस कमिटी का कार्य होता है यह विभिन्न स्कूलों तथा को एंट्री फॉर्म भेजती है तथा उनसे सूचनाओं को रिसीव करती है और उनके सीट वगैरह की व्यवस्था करवाती है। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंस कमिटी। फाइनेंस कमिटी का कार्य होता है या आय का लेखा जोखा तैयार करती है कि कितना खर्च हुआ
कितनी आय है और कितना खर्च हुआ, इन सब से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं या जितने भी ब्यौरा होता है सबको तैयार करता है फाइनेंस कमेटी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। हैव ए गुड डे, थैंक यू।